जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 30 जनवरी वार वीरवार। टाइम अभी सुबह सुबह का है, लगभग 9 बज गई हैं। तो मैंने अपना सुबह का काम थोड़ा बहुत समेट दिया है और थोड़ा बहुत आज छोड़ दिया है, क्योंकि आज मुझे जाना है। अभी हमारे यहाँ शादी है परिवार में ही, तो आज जाने वाले हैं बात नोतने के लिए। तो बस वहीं पर जाना था। सुबह सुबह जाकर आऊँगी। और जैसे घर के कामों का तो आप सबको पता ही है कि कितनी भी कोशिश कर ले सारा सब तो नहीं सिमट पाता। पर यह है कि अपना गोबर बारी का काम निपटा लिया। उसके बाद फिर नहा धोकर तैयार हो गई थी। और इनको आज खेत थोड़ा सा जल्दी जाना था, 2-3 दिन से खेत का काम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो बस पहले अपना नहाना धोना सारा मतलब सारी तैयारी की थी। उसके बाद फिर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। भाग दौड़ तो आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हो रखी थी, क्योंकि एक तरफ तो वहाँ जाने की जल्दी थी, सबके जैसे जाने के बाद फिर पहुँचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और दूसरा इनकी खेत जाने की जल्दी। तो रितिका ने आटा वगैरह लगा दिया था चूल्हे में, आज सुबह उठते ही जला लेते हैं चाट वगैरह बनाने के लिए। तो आज तो बस मैंने इस चूल्हे पर ही इनके लिए थोड़ी सी रोटियां सेक दी थी। सोचा कि आधी रोटियां बनाकर चली जाती हूँ, जैसे हम तो खाना खाएंगे आने के बाद। अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और भूख भी नहीं लगी थी, बस इनके लिए बनानी थी। और बाकी का आटा वगैरह उठाकर रखना, और वो सारा काम रितिका देख लेगी, इसका मन करेगा तो बना लेगी। चलो अरुण, अगले चले जाएंगे, नहीं आप ही रह जाएंगे। देख लो, मैं उड़े रोटी बीच में छोड़ के आई हूँ, बोले जाओ हर थारा ही बनाना धोना चल रहा है। रोटी पोक के हाँ बस फेंक दी, थोड़ा तैयारी करो ना। जुलम कर दिया था हमने तो। क्या कहा? तो मैं रोटी पोड़ने लगी थी चूल्हे पर, टूट के देखियो चून क्या तुम यार भाई खड़े हैं मेरी मामा की बात से बचेंगे। पीछे नो, थोड़ी सी पीछे नो। जमाए लाइट कलर बांध ले है, वो तो सुतरी लागे तो होती तो हाँ सही लागे। तो जी अभी बज गए हैं, खाना वाना खा लिया है और बस थोड़ा सा अड़कसा हो गया है। अभी ठाण साफ करने हैं और थोड़े से खाने के बर्तन रखे हो दो, पर अभी करेंगे थोड़ी देर के लिए आराम। तब तक अपना जो वीडियो का काम है ना वो निपटा लेते। रितिका मेरा ये मंगलसूत्र धरे हैं बेटा ठाके, और आज मैं लेकर आई हूँ ये एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र, क्योंकि आप सब भी हमेशा बोल देते हैं गले में कुछ रहता नहीं। एक चांदी की चैन थी, वो कई दिन हो गए टूट गई थी। और एक लेकर आई रितिका के लिए ये पेन, ये देखिए। बाकी कुछ इतना ज़्यादा सामान मिला नहीं और टाइम भी नहीं था, क्योंकि खाना बनाना था घर पर आने के बाद। और ये लेकर आए हैं चने का साग, जो कि हमारे यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चने होते ही नहीं हैं। तो चने तो ये है कि भाई कोई राजस्थान साइड से या फिर इधर से आता है तभी आते हैं। पहले बहुत ज़्यादा होते थे हमारे यहाँ चने, अभी नहीं होते बिल्कुल भी। थोड़ी सी दूर में पीछे थे, ना के बराबर हुए। चने हैं और मेथी, बिल्कुल कच्चा कच्चा साग है। तो आज शाम का अपना खाने का जुगाड़ हो गया है, चने का साग और बाजरे की रोटी। पर यह है कि फिलहाल का खाया हुआ अपना आज हम कर लेते। ले रितिका, चने का साग है और साथ में मेथी है। बथुआ घर पर रखा ही है, ये कल परसों लेकर आए थे, या फिर आज भी आ जाएगा और ताज़ा। तो ये अपना शाम का डिनर का जुगाड़ हो गया है, चने का साग और बाजरे की रोटी। रितिका जो मंगलसूत्र धरते और मन वो करते माइक लेते वीडियो पे, और धूप में बैठते हैं तो आड़कस इतना आने लगता है कि काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। आज इतना तेज का घाम को नहीं है ना रितिका। ये देखिए कुछ ऐसा सा डिजाइन है इसका। तो जी बस थोड़ी सी देर आराम करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। सबसे पहले तो भैंसों के लिए खड़वी गई, आज वो काम भूल गए थे। टाइम अभी लगभग 2:30 बज गए हैं, तो सोचा कि छोले उबलने के लिए रख देती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। तो बस पानी में थोड़ी सी चाय पत्ती उबाल कर डाल दी और साथ में अपने 2-4 खड़े मसाले और नमक डाल दिया। बस अभी ढक्कन लगाकर छोलों को उबलने के लिए छोड़ देते हैं।
चने का साग बनाने वाली थी मैं, लेकिन जैसे सुबह रितिका को बोल कर गई थी तो इसने छोले भिगो रखे थे। नहीं भीगे रहते तो छोले भटूरे तो हम कल भी बना लेते। और इस बार हम बाजार गए थे ना, तब रितिका छोले भटूरे खा कर आई थी। तो तब से बस ईशांत का ये है कि ये तो हर बार बाजार जाती है और कुछ ना कुछ खा कर आती है, क्योंकि उसका तो इतनी जल्दी से जाना हो नहीं पाता। तो बस मैंने उसको बोल दिया था कि तेरे लिए मैं घर पर ही बना दूंगी। तो कई दिन हो गए थे बस उसको ऐसे ही टालती जा रही थी। तो आज हमारा सुबह से ही प्रोग्राम था छोले भटूरे बनाने का। तो बस रितिका ने छोले भिगो दिए थे, तो सोचा चलो साग कल बना लेंगे, आज भटूरे ही बना लेते हैं। तो बस अभी सबसे पहले तो मैंने जैसे 2 प्याज मिक्सी में घुमा ली हूँ। उसके बाद फिर ये आधी कटोरी के आसपास दही ली है। दही आजकल थोड़ी सी खट्टी बनने लगी है और इतनी देर में ही मैंने ये सारा काम किया था ना, क्योंकि बीच बीच में घर का कोई ना कोई काम मेरा चलता रहता है। तो छोले भी अच्छे से उबल गए थे। तो बस 1 कटोरी मैंने छोले ठंडे होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास तो हम लगे ही थे और 3 बजे फिर मुझे भैंसों का सानी सपानी का भी काम करना रहता है। और मेरा ये है कि काम सारा टाइम पर ही निपटना चाहिए। तो इतनी देर में जैसे हमारे मसाले भी बनते जा रहे थे और बीच में मैंने अपना सानी का भी काम कर दिया था। तो बस अभी मैंने ये छोले तो पीस कर रख दिए हैं। उसके बाद फिर ले लिए हैं ये 2 टमाटर, 8-10 कली लहसुन की हैं और इतनी इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी ताकि हमारे छोले चटपटे से बनकर तैयार हो। छोटा सा अदरक का टुकड़ा, बाकी जो भी अपने खड़े मसाले वगैरह वो सब हमने छोले में डाल ही दिए थे। और ऐसे पीस कर थोड़े से छोले हम ग्रेवी में डाल देते हैं ना, तो हमारी छोले की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती, थोड़ी सी थिक भी हो जाती है। तो जी बस अभी अपने मसाले तो सारे तैयार हो गए हैं और सारा सब उठाकर हम आ गए हैं चूल्हे के पास। तो अभी सबसे पहले तो ईस्ट भिगो कर रख देते हैं। आज हम भटूरे का आटा लगाएंगे ईस्ट डालकर। तो ये मैंने आधी चम्मच ईस्ट ले ली है और इसमें हम डालेंगे आधी गिलासी ही पानी। आधी किलो मैदा के लिए आधी किलो ईस्ट काफ़ी रहती है। तो अभी मैंने ये थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है। वैसे मैदा लगाने के लिए भी हमें थोड़ा सा जैसे गर्म पानी ही चाहिए। तो पानी डाल दिया और साथ में डाल दी हमारी ये आधी चम्मच ईस्ट। आधी चम्मच ईस्ट और इसमें मैंने आधी गिलासी के आसपास पानी डाला है। तो जी ये आधी चम्मच ईस्ट हमने पानी में भिगो कर रख दी है। और ये देखो, ये हमने ऑनलाइन मंगवाई थी 2 डब्बी। देखो कितने दिन की हुआ एक्सपायरी डेट है इसकी, कितने दिन चल रही है, दिन की थी। और ये सारी चीजें गांव में तो देखिए मिलती नहीं है, तो ये तो हमें ऑनलाइन ही खरीदनी पड़ती है। बाजार में मिलती हो तो मुझे पता नहीं है। तो 5 मिनट के लिए इसको रखी रहने देंगे। तो ये मैदा और सूजी छान लेते हैं। और ये मैंने राज कचौरी बनाई। उस दिन मैदा मंगवाई थी तो आधी की हमने राज कचौरी बना ली थी और आधी हमारी बच गई थी। मैदा और सूजी दोनों ही चीज़ें। और जितनी हमारी मैदा रहती है उसका जैसे चौथा हिस्सा हमें सूजी का डालना रहता है। तो ये आधी किलो के आसपास मैदा है और इसमें जैसे इसका चौथा हिस्सा का हिसाब किताब लगाकर हम सूजी डालेंगे। बाकी मेरे पास तो जैसे आधी कटोरी से भी थोड़ी सी कम ही सूजी बची हुई थी, तो मैंने वही डाल ली थी। तो जी मैंने ये 3 कटोरी मैदा ली है और इसमें हम ये आधी कटोरी से भी कम सूजी डालेंगे। और बस अभी हमारे ईस्ट को रखे हुए भी 10 मिनट हो गई हैं। तो चलिए मैदा गूंथ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद फिर डाल दिया ये ईस्ट। और मोयन वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि मैदा हाथों पर थोड़ी सी ज़्यादा चिपकती है। वैसे भटूरे के आटे में मोयन की ज़रूरत भी नहीं रहती। तो बाद में हम इसमें थोड़ा सा जैसे तेल डालकर इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। और भटूरे वगैरह मैदा की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मैदा जितनी अच्छे से गूंथती है ना, उतनी ही हमारी जो चीज़ है वो अच्छी बनकर तैयार होती है। तो बस अभी फ़िलहाल तो इसको गूंथ कर 10-20 मिनट के लिए रेस्ट कराना रहता है। बाकी मैंने तो ढक कर रख दी क्योंकि अभी हम बनाकर तैयार करेंगे छोले। तो बस अभी तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो सबसे पहले मैंने तेज पत्ता डाल दिया और उसके बाद फिर डाल दिया है जीरा। और साथ में हमने जो प्याज पीस कर तैयार की थी वो डाल दी हैं। प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें हम पीस कर डालते हैं ना, तो हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है।
और छोले, पनीर, ये कुछ सब्जियां तो ऐसी होती ही हैं कि जिसमें असली टेस्ट तो ग्रेवी अच्छी बनती है तभी आती है। तो बस अभी प्याज को थोड़ा सा टाइम लगेगा भुनने में, पीस कर डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। अच्छे से भुनने के बाद फिर डाल दिया है ये टमाटर का पेस्ट, और इसमें अपने सारे मिर्च मसाले तो हमने डाल दिए थे। साथ में ही मैंने आज इसमें जैसे अपने जो रूटीन के मसाले हैं ना, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक भी डाल दिया था। तो अभी ये सारे मसाले डालकर अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले चिपके ना। और फिलहाल अपने इन मसालों को 5-7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ों का नाम सुनकर ही हम ये सोच लेते हैं कि घर पर तो बनकर तैयार होंगे ही नहीं, लेकिन ये है कि हम 2-3 बार जैसे बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि भाई कहाँ क्या गलती हुई है। फिर हम घर पर भी बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और छोले भटूरे तो मैं लगभग हमारे घर पर जब भी सब का मन रहता है ना तो बनाती ही रहती हूँ। तो मसाले अच्छे से पक गए थे, उसके बाद फिर मैंने इसमें दही डाल दी, और दही में भी अभी उबाल आ गया था। तो फिर डाल दिए हैं जो हमने मिक्सी में छोले पीस कर तैयार किए थे वो। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स किया। अभी डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और बस अभी इस ग्रेवी को थोड़ी सी देर के लिए और पका लेते हैं। तो जी ये देखिए ग्रेवी तो हमारी तैयार हो गई है, और लास्ट में इसमें मैंने डाल दिए हैं छोले। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे, और ये हो जाएंगे हमारे एकदम हलवाई स्टाइल छोले तैयार। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, और हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और ऐसे बना लेते हैं ना झटपट, बस छोले डाल दिए और फिर कढ़ाई को उतार कर नीचे रख दिया, क्योंकि ग्रेवी तो पहले तैयार हो गई है, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। छोले को तो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो जी ये देखिए अभी हमारे छोले तैयार हो गए हैं। लास्ट में इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, बाकी गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। और फिलहाल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई इतने ज़्यादा मतलब थिक नहीं है, थोड़ी सी हमारे छोले पतले दिखाई दे रहे हैं, पानी है हल्का सा। लेकिन छोले के मामले में ये है कि भाई ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं रहता, ये रखे रखे भी पानी सोख लेते हैं। तो जी छोले तैयार हो गए हैं। ये कढ़ाई और ये हमारी मैदा अच्छे से फूल गई है। तो जी बस अभी हमें इस मैदा को थोड़ी सी देर के लिए और गूंथना है, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है काफ़ी सारा तेल। भटूरे बनाने के लिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए रहता है, इतनी ज़्यादा गूंथने की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये है कि इसको ढककर ही रख दे। जैसे एक भटूरा मैंने बेल कर तैयार कर लिया है, फिर इसको अच्छे से मिक्स किया, और अभी और बाकी के भटूरों के लिए जैसे 2 भटूरे और बनाने के लिए मैं लोई तोड़ कर रखूँगी, और बाकी की साइड में रख लेंगे ढककर। ऐसे हम बिना ढके छोड़ देते हैं तो इस पर पपड़ी आ जाती है, फिर हमारे भटूरे थोड़े से मतलब फूलते कम हैं। तो जी ये देखिए, और भटूरा थोड़ा सा मोटा रहता है ना तभी अच्छा लगता है, बिल्कुल पतले पतले तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। जितनी हमारी खाने वाली रोटी रहती है ना उसका डबल लगा लीजिए। तो बस तेल को अच्छा धुएदार गर्म किया और फिर डाल दिया ये भटूरा। धीमे धीमे तेल में तो भटूरे बनते नहीं हैं, और ये देखिए तेल में डालते ही एकदम फूल कर ऊपर आ गया है। तेल वगैरह हमें कुछ भी नहीं डालना पड़ा है, और आज तो हमारे सारे के सारे भटूरे एकदम गुब्बारे जैसे फूले फूले बने थे। और देखिए घर पर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ये तो है नहीं कि भाई हम हलवाई हैं और हमसे हमेशा ही अच्छी बन जाती है, लेकिन कभी कभार अच्छे बनते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। तो मैंने 2-3 भटूरे बना लिए थे, और मिर्च मुझे याद ही नहीं रही थी, कट वगैरह तो मैंने लगा दिए थे। तो बस अभी झटपट से इनको तेल में से निकाल लिया, और उसके बाद फिर इस पर जैसे थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, और बाकी मैंने कोई मिर्च मसाला नहीं डाला था। और आज तो मेरा ये था कि मुझे एकदम हलवाई जैसे ही भटूरे बनाकर तैयार करने हैं। तो मैंने जितना मतलब मेरा चकला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जितना मेरा चकला था उस पर पूरे लंबे लंबे भटूरे बेल कर तैयार किए थे। तो ये देखिए अभी हमारा एक और भटूरा भी तैयार हो गया है। और भटूरे वगैरह मैंने बनाकर तैयार किए थे ना, तब तक जैसे सलाद वगैरह जो कुछ भी चाहिए भटूरों के साथ खाने के लिए वो सारी तैयारी रितिका ने कर दी थी। तो झटपट सबसे पहले तो प्लेट लगाई अरुण के लिए।
क्योंकि देखिए हम हमारे लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, लेकिन सब इकट्ठा हो जाते हैं तब कुछ बनाते हैं ना, तो अपना ही एक मज़ा रहता है। और मेरा तो ये है कि घर पर कोई आए तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल ज़रूर बनना चाहिए। सबके साथ में मिलकर खाने का भी एक अलग ही मज़ा रहता है। तो जी बस भटूरे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और खाने वाले तो शाम के टाइम में हमारे घर में सब तैयार रहते ही हैं। शाम के टाइम में ये है कि भाई सुबह तो जैसे भागम भाग रहती है, लेकिन रात के खाने पर हम सब हंसते बोलते ऐसे ही खाना बनाकर तैयार करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट भटूरा, और लास्ट वाला तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा बना लिया था। तो चलिए अभी कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे और झटपट लगा लेते हैं अपनी आज की स्पेशल थाली। और लास्ट में बिल्कुल थोड़ी सी मैदा बच गई थी, वो मैंने उठा कर रख दी है। देखिए चाहे रोटियां बनाई या भटूरे, ऐसा बोलते हैं कि भाई शाम के टाइम में जैसे शाम हो या सुबह, लास्ट वाली रोटी हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो जी बस अभी हमारे भटूरे तैयार हो गए हैं। छोले तो पहले के ही तैयार रखे थे, और देखिए ठंडे होने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं रहा। तो छोले हैं, साथ में हमने स्पेशल सा प्याज का सलाद बनाकर तैयार किया है, फ्राई की हुई हरी मिर्च और गर्मा गर्म भटूरे। तो जी ये हमारी थाली हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। एक भटूरा तो हो गया है गायब, और ये देखिए भटूरे एकदम हमारे नरम और जालीदार। ले संध्या, एक और तोड़ू के। अंदर से हमारे भटूरे कितने अच्छे बने हैं। 2 भटूरे तोड़ दी खाली, और अभी चूल्हे पर रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए। बाकी सबका खाना हो गया है, साथ के साथ मैं और रितिका रह गई हैं। तो हम भी अभी बस अपना 1-2 काम निपटा कर पहले खाएंगे छोले भटूरे, उसके बाद फिर बाकी का काम निपटाएंगे। हाँ ये पानी गर्म हो गया थोड़ा। तो जी बस अभी बाहर का काम समेट कर फिर बारी आती है अंदर का काम समेटने की। और आज मंगवाई थी ये 2-4 चीज़ें अपनी किचन की, क्योंकि इस बार मैं तो बाज़ार से कुछ लेकर नहीं आई थी। पहले लिस्ट नहीं बनाती हूँ तो फिर मुझे बाज़ार में जाने के बाद कुछ भी याद नहीं आता है। इतना ज़्यादा जैसे मिर्च मसाले तो नहीं चाहिए थे, सबसे ज़रूरी था मक्का का आटा। सर्दियाँ निकली जा रही हैं और इस बार सरसों का साग और मक्का की रोटियाँ बनाई ही नहीं थी, तो मैं इनको कई दिन से बोल रही थी। तो बस आज जैसे मक्का का आटा भी आ गया है, और 1-2 सामान और चाहिए था जो यहाँ नहीं मिलता है, वही मंगवाना पड़ता है। बाकी तो ज़्यादातर चीज़ें जैसे गांव में मिल ही जाती हैं। तो बस अभी 2-4 दिन में टाइम निकाल कर सरसों का साग और मक्का की रोटियां बनाएंगे। कई दिन से मन कर रहा था मेरा भी खाने का। और अभी फ़िलहाल तो ये सामान उठाकर रख देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।